उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। और उनके निसार कोई अरे कैसे ही रंज में हो। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। और मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। और अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। और मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम। जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। हज़रात, आज की इस नूरो निखत में डूबी हुई हसीन रात जिसमें हम और आप जलवाबार हैं, फैज़ाने नक्शबंद कॉन्फ्रेंस। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है हम सबका यहाँ इकट्ठा होना कबूल व मकबूल फरमाए, आमीन। और आने वाला कल जो बारात अली जनाब हैदर अली साहब की साहबजादी की आने वाली है, बहुसनो खूबी अंजाम पजीर फरमाए, आमीन कहिए। ये दिल इश्क़े नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। ये दिल इश्क़े नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मोहम्मद कहते कहते अरे दम निकल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। और नमाज़े असर पढ़नी है जो पूछा तो अली बोले। नमाज़े असर पढ़नी है जो पूछा तो अली बोले। मेरे सरकार गर सूरज निकल जाए तो अच्छा है। मेरे सरकार गर सूरज निकल जाए तो अच्छा है। और दिल अपना जब से नक्शे पैगंबर पे रख दिया, दिल अपना जब से नक्शे पैगंबर पे रख दिया तो रहमत ने अपना हाथ मेरे सर पे रख दिया। और बू जहल जैसे लोग भी हैरत में पड़ गए। बू जहल जैसे लोग भी हैरत में पड़ गए जब फैसला रसूल ने कंकर पे रख दिया। जब फैसला रसूल ने कंकर पे रख दिया। हजरात, ऐसा मालूम हो रहा है कि बिल्कुल साकितो जामिद होकर के आप हजरात मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। अरे शोराए किराम को खूब उछल उछल कर दाद दे रहे थे, है नहीं? मगर क्या कहिएगा, यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है। यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है। कई झूठे इकट्ठे हो तो सच्चा टूट जाता है। कई झूठे इकट्ठे हो तो सच्चा टूट जाता है। वो भाई हो कि वालिद हो, चचा हो या के दादा हो, अरे अकीदे में खराबी हो
तो रिश्ता टूट जाता है, अकीदे में खराबी हो तो रिश्ता टूट जाता है। मेरे मौला तू ही करम फरमा, और ये जो सामईन हैं इनको जो सुनने की समाअत है उसमें और इजाफा अता फरमा। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जब बात आपके हाशिए ज़हन तक पहुंच जाए, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद करते रहे। यकीनन मेरे बाद हिंदुस्तान का बहुत अजीम शायर आपके सामने आने वाला है, अख्तर परवाज नईमी मुरादाबादी। उनसे आप जब सुनेंगे तो यकीनन आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। अभी नौशाद मिसबाही छपरवी से आप सुन रहे थे और बिल्कुल गदगद हो रहे थे, है नहीं? हमारा अकीदो ईमान है कि हमारा मजहब इस्लाम जिंदा, हमारा मजहब इस्लाम जिंदा, आईने इस्लाम जिंदा, दस्तूरे इस्लाम जिंदा, कानून इस्लाम जिंदा, हमारे नबीगीन जिंदा। कुछ बोलते रहिए। हमारे नबीगीन जिंदा, सिद्दीकीन जिंदा, शुहदा जिंदा, सालिहीन जिंदा, बुजुर्गाने दीन जिंदा, औलियाए कामिलीन जिंदा। और इन तमाम के सदक़े और तुफैल में हम सुन्नी मुसलमान जिंदा है, इसलिए कि हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। और हबीबी या रसूलल्लाह, तुम्हारे चाहने से हम जहां में चाहे जाते हैं, तुम्हारे चाहने से हम जहां में चाहे जाते हैं, और तुम ही चाहो तो हर आगाज हर अंजाम जिंदा है, तुम ही चाहो तो हर आगाज हर अंजाम जिंदा है। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। अच्छा भाई, जिंदा नबी की महफिल में बैठे हैं तो जिंदा दिली का सबूत सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह के जरिए देते रहे, ताकि लगे कि आप सुनने सुनाने के मूड में बैठे हुए हैं। हज़रात, नस्ले इंसानी की उरूजो इर्तका और तहफ़्फ़ुज़ो बका के लिए शादी एक ऐसा जरूरी लाहे अमल है कि जिसके बगैर नस्ले इंसानी का फरोग मुमकिन ही नहीं बल्कि मुहाल की मंजिल में है। इसलिए हर मकतबे फिक्र के यहाँ जितने भी अदियानो मज़ाहिब के लोग इस रुए जमीन पर जीते जागते हैं, हर मजहब व धर्म के मानने वालों के यहाँ शादियों ब्याह का तरीका राइज है। अलग अलग निहज से, अलग अलग उसलूब से, अलग अलग जाविये से, अलग अलग पैराए से एक शादी का जो निज़ाम है, जो दस्तूर है, वो चला आ रहा है और क़यामत की सुबह तक यूं ही चलता रहेगा। मगर मैं आप हज़रात को बताऊं कि जितने भी तरीके शादियों ब्याह के राइज हैं वो एक तरफ, और मजहब हक का, शरीयत मुतहरा के पैरोकारों का जो शादियों ब्याह का तरीका है वो एक तरफ एक इम्तियाजी शान रखते हैं। और अगर उसी तरीके के मुताबिक
हम शादियों ब्याह के मरहले को तय करें तो हमारी दुनिया भी संवर जाए, आकबत भी निखर जाए, हम यहाँ भी कामयाब होते हुए नजर आए और इंशाअल्लाह रहमान आखिरत में भी कामयाबी हमारे कदम को चूमती हुई नजर आए। जहां कहीं भी एनर्जी का सरफा होता है, खर्चा होता है, तो पसीने निकला करते हैं आमतौर से, और आम इंसानों के जिस्म से निकले हुए पसीने बदबूदार होते हैं। आम इंसानों के जिस्म से निकले हुए पसीने बदबूदार होते हैं और कुछ लोगों के पसीने में तो इस कदर बदबू पाई जाती है कि ऐसा इंसान अगर 1-2 दिन नहाए धोए नहीं, गुस्ल ना करे तो उनके बगल में बैठना तक दुश्वार हो जाता है। मगर आइए मैं बताऊं कि आम इंसानों के जिस्म से निकले हुए पसीने बदबूदार होते हैं, मगर कुर्बान जाओ मुसलमानों, यही पसीना जिसमें पाके रसूल से निकला करते थे तो मुश्को अंबर से भी ज्यादा खुशबूदार हुआ करते थे। यही वजह है कि एक सहाबिया है हजरत उम्मे सुलैम, बारगाही रिसालत में हाजिर आती हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्म हिदायत, वजही तख्लीक़ी कायनात जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। हजरत उम्मे सुलैम वहाँ हाजिर आती हैं और पसीने मुस्तफ़ा को जमा करने लगती हैं। सरकार ने देखा और पूछा, है उम्मे सुलैम क्या कर रही हो? उम्मे सुलैम ने जवाब दिया था, फिदा का उम्मी वाबी या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान जाए या रसूलल्लाह, आपके जिस्म अतहर से निकला हुआ पसीना बेहतरीन खुशबू है, इसलिए इसे जमा कर रही हूँ कि मेरे घर शादी है और शादी की तकरीब में इसे खुशबू के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। तारीख के औराक शाहिद है, हजरत उम्मे सुलैम ने जिसमें पाके मुस्तफ़ा से निकले हुए पसीने को ले जाकर इस्तेमाल किया है तो 1-2 पुश्त नहीं बल्कि 7 पुश्त तक जितने बच्चे पैदा होते रहे वो सब के सब बच्चे खुशबूदार पैदा होते रहे। ये है पसीने मुस्तफ़ा का आलम। सैयदी सरकार आला हजरत पुकार उठते हैं कि हबीबी या रसूलल्लाह, सर ताबा कदम है, तने सुल्ताने ज़मन फूल, अरे लब फूल, दहन फूल, ज़क़न फूल, बदन फूल। और या रसूलल्लाह, तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता और तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे मेहन फूल। और वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। और क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़क़न फूल, बदन फूल। तो हजरात, जब पसीना पसीना बराबर नहीं तो नबी और उम्मती कभी बराबर हो सकते हैं? अरे बोलिए, नहीं ना। मगर कुछ लोग हैं इस रुए जमीन पर जो कहते हैं कि नबी के मर्तबे से हम आगे बढ़ सकते हैं, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ऐसे ऐसे अकीदा है बातिला रखने वाले लोग इस रुए जमीन पर मौजूद हैं और कहते हैं कि अगर नबी का नमाज में ख्याल आ जाए तो नमाज फासिद हो जाती है, लाजिम है कि दोहराई जाए। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐसे लोगों से अगर कभी साबका पड़ जाए तो कहिए कि पहले जाओ तुम अपने दिमाग का मेजर ऑपरेशन कराओ और फिर आकर के मुझसे मुलाकात करना। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्म हिदायत,
वजह तख्लीक़ी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रब्बी कायनात ने ऐसा अजीमुल मर्तबत मुहत्तम बिशान जात बना करके भेजा कि आपकी जात से सारी कायनात रोशनो ताबनाक नजर आ रही है उन्हीं के दम कदम से बाग़े आलम में बहार है, उन्हीं के दम कदम से बाग़े आलम में बहार। अरे वो न थे आलम न था, अगर वो न हो आलम न हो। और सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, रब्बी कायनात ने मदीना तैयबा में ऐसा नूरानी पावर हाउस कायम फरमा दिया कि उसी मदीने वाले के फैजाने नूर से सारी दुनिया बुक्के नूर नजर आ रही है। और यही वजह है कि मुस्तफ़ा की जाते बाबरकात से फैजाने नूर लेकर कहीं सिद्दीक़े अकबर चमके, कहीं फारूक़े आज़म चमके, कहीं उस्माने ज़ुन्नूरैन चमके, कहीं मौलाए कायनात चमके, कहीं इमामे आज़म चमके, कहीं गौसे आज़म चमके, कहीं साबिरे कलियरी चमके, कहीं ख्वाजा अजमेरी चमके, कहीं इमाम अहमद रज़ा खान फाजिले बरेलवी चमके, और कहीं मखदूमे सिमरा चमक रहे हैं, और कहीं मखदूमे सीवान चमक रहे हैं, और कहीं मखदूमे सारन चमक रहे हैं। ये हर तरफ जो उजाला दिखाई देता है, ये हर तरफ जो उजाला दिखाई देता है, अरे नबी के नूर का जलवा दिखाई देता है, नबी के नूर का जलवा दिखाई देता है। और हबीबी या रसूल अल्लाह, ये आरज़ू है वहां जाके मेरा दम निकले, जहां से गुंबद खजरा दिखाई देता है, जहां से गुंबद खजरा दिखाई देता है। तो ये मदीने वाले का फैजाने नूर है कि सारी दुनिया जगमगाती हुई नजर आ रही है। हजरत सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं, हबीबी या रसूलल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहां तुम्हारे लिए। फिरिश्ते खिदम रसूले हिशम तमामे उमम गुलामे करम वजूदो अदम खुदूसो कदम जहां में आया तुम्हारे लिए। और जिना में चमन, चमन में समन, समन में फवन, फवन में दुल्हन, सेजाए मेहन पर ऐसे मिलन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। और या रसूलल्लाह, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सिमा को समक, ये सिक्का निशान तुम्हारे लिए। और या रसूलल्लाह, इशारे से चांद चीर दिया, डूबे हुए खुर को फेर लिया, और गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। और सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
एक वाकया आप हजरात के जहन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, मुलाहाजा फरमाएं। इरशाद माशाअल्लाह। के खलीफे दोयम हजरत सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपका दौरे खिलाफत है। आप अपनी रियाया की निगहदाश्त फरमाया करते थे। आज के हुक्मरान की तरह नहीं कि अगर कुर्सी नहीं मिली है उस वक्त तक तो सबको सलामी दागते हुए नजर आते हैं, मगर जहां कुर्सी मिल गई तो फिर कौन किसको पूछता है नहीं। तजर्बात के आईने में चाहे वो मुखिया हो कि दुखिया हो, बहरहाल खलीफे दोयम का दौरे खिलाफत है। आप रियाया की निगहदाश्त के लिए रात के तिहाई हिस्से में चंद खुद्दाम को लेकर के गश्त पे निकले हुए हैं। कभी इस गली से, कभी उस नुक्कड़ से, कभी उस चौराहे से आपका गुजर होता चला जा रहा है। कशा कशा खलीफे दोयम रवा दवा है, एक नुक्कड़ से आपका गुजर हो रहा है। इतने में माशाअल्लाह एक घर के अंदर से आवाज आ रही होती है। आने वाली आवाज को खलीफे दोयम बगौर समाअत करते हैं। आने वाली आवाज ये होती है, एक माँ अपनी बेटी से कह रही होती है, क्या बेटी, रात की स्याही हर चहार जानिब मुसल्लत है, इस अंधेरे का फायदा उठाते हुए क्या करो, दूध में पानी मिला दो। माँ ने बेटी से कहा दूध में पानी मिला दो, मगर जो बेटी थी अक्लमंद थी, दानिशमंद थी, होशमंद थी। कहने लगी, अम्मी जान ये आप क्या कह रही हैं? जिस वहदहू ला शरीक ने रात और दिन दोनों को वजूद बख्शा है, वो दिनों रात में यकसा और बराबर देखा करता है, लिहाजा मैं हरगिज हरगिज दूध में पानी नहीं मिला सकती। खलीफे दोयम ने माँ बेटी की गुफ्तगू को सुना और अपने खादिम को हुक्म दिया कि इस घर के दरवाजे पर निशान लगा दो, और वहीं से उल्टे कदम आप अपने हुजरे का रुख फरमाते हैं। सुबह होने का बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही सुबह की पौ फटती है, नमाज़े फज्र से फरागत हासिल करने के बाद खादिम को तलब फरमाते हैं और कहते हैं कि चले जाओ, रात के अंधेरे में जिस घर के ऊपर निशान लगाया था उस घर की ज़ईफ़ा को बुला कर के ले आओ। खादिम जाते हैं और पैगामे खलीफतुल मुस्लिमीन उस बुढ़िया तक पहुंचाते हैं। जैसे ही उस बुढ़िया ने सुना कि हजरत उमर का पैगाम आया है, खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला का रोबो दबदबा और जाहो जलाल लोगों के ऊपर इस कदर हमा वक्त तारी रहा करता था कि नाम ही सुनकर लोग हाँप जाते थे, कांप जाते थे। खलीफतुल मुस्लिमीन का पैगाम सुनते ही बुढ़िया दौड़ती भागती हाँपती कांपती बारगाहे खलीफतुल मुस्लिमीन में हाजिर आती है और अर्ज करती है, हुजूर वाला अगर कोई गुस्ताखी हो गई हो तो सजा के लिए तैयार हो। खलीफतुल मुस्लिमीन ने जवाब दिया, सुनो, मैंने ये दिल में फैसला किया है कि अपने लड़के का निकाह तुम्हारी लड़की के साथ करूं। क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रिश्ता तुम्हें मंजूर है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बुढ़िया कहती है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहाँ हुजूर आप और कहाँ मैं?
आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, बादशाह वक्त हैं, वाह और मैं आपकी रियाया वाह। हूँ। मेरा हाल ये है कि एक वक्त खा लेती हूँ तो दूसरे वक्त कैसे इंतजाम होगा सोचना पड़ता है, मगर हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर। वाह वाह। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, खलीफतुल मुस्लिमीन ने उस ज़ईफा बूढ़ी की, उस बुढ़िया की बेटी को अपने घर की बहू बना लिया, निकाह खानी हुई और फिर उसकी लड़की खलीफतुल मुस्लिमीन की बहू बन गई। इस वाक़े को बताने का मंबा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि खलीफतुल मुस्लिमीन ने देखा कि जिस लड़की के दिल में रात के अंधेरे में इस कदर खौफे खुदा मोजज़न नजर आ रहा है, वो दिन के उजाले में किस कदर खौफे खुदा से लरजा और तरसा नजर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, दीनदारी, दीनदार लड़की, दीनदार घराना, दीनदार माहौल देखकर रिश्ता किया जाए, यकीनन हम दुनिया में भी सुरखरू होंगे, आखिरत में भी सरफराज होंगे, यहाँ भी कामयाब रहेंगे और इंशाअल्लाह रहमान आखिरत में भी कामयाबी हमारे कदम को चूमती हुई नजर आएगी। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, अरे आग कर सकती है अंदाजे गुलसिता पैदा। मैंने आयते करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया था, आयत का टुकड़ा, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, है ना। शादियों ब्याह के बाद एक दूल्हा दुल्हन के लिए लिबास और एक दुल्हन दूल्हा के लिए लिबास बन जाया करते हैं। हजरात, लिबास का मफहूम बहुत वसीओ अरीज है, जहन को हाजिर रखिएगा तो बात समझ में आएगी। लिबास जब इंसान ज़ेबे तन कर लिया करता है तो खूबसूरत नजर आता है, बोलिए ऐसा है कि नहीं। एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान हो और वो बेलिबास हो तो बताइए वो खूबसूरत नजर आएगा कि बदसूरत नजर आएगा। पता क्या चला कि लिबास इंसान को खूबसूरत बना दिया करता है। लिबास का दूसरा मफहूम कि लिबास इंसान की सतरपोशी किया करता है, जिस्म के ऊपर जितने ऐबो नक्श हुआ करते हैं, खामियां हुआ करती हैं, उसे वो अपने दामन में छुपा लिया करता है। लिबास का तीसरा मफहूम कि लिबास इंसान जब ज़ेबे तन कर लिया करता है तो लिबास के जरिए इंसान एक दूसरे पे फख्र महसूस किया करता है कि उम्दा से उम्दा और बेहतर से बेहतर लिबास हमारा है। मार्केट में जितना कीमती से कीमती कपड़ा आ जाए, मगर ईद और बकरीद के मौके पर हम उसे अपने लिए इंतखाब किया करते हैं, मगर हम लोग निस्बत वाले हैं, है ना, निस्बत वाले हैं। सुभान अल्लाह, और बेशक निस्बत से शय मुमताज हो जाया करती है। बेशक हक है। एक मामूली कपड़े को ले लीजिए सुभान अल्लाह। और उसी कपड़े का जुज़दान सिलवा दीजिए, है तो वो मामूली कपड़ा, मगर कुरान का गिलाफ वो बन गया, कुरान का जुज़दान बन गया, तो उसी मामूली कपड़े को आप चूमते हुए नजर आएंगे, आंखों से लगाते हुए नजर आएंगे, बोसा देते हुए नजर आएंगे,
मगर कीमती से कीमती कपड़ा आपके सामने हो मगर उसे चूमेंगे नहीं, बोसा नहीं देंगे, आंखों से नहीं लगाएंगे। मगर मामूली ही कपड़ा हो और उसे कुरान पाक का जुज़दान बना दिया गया तो अब उसकी अहमियत बढ़ गई, कदरो मंजिलत बढ़ गई। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, पता क्या चला कि निस्बत से शय मुमताज हो जाया करती है। देखिए, पत्थरों की कमी नहीं, जिस रास्ते जिस गली कूचे से आप गुजरेंगे आपको हर गली में पत्थर कंकर मिल जाएंगे, मगर आम पत्थरों को एक हाजी साहब, हाजी नूर हसन साहब है महफिल में, है कि नहीं? अजय माशाल्लाह। देखिए, हाजी साहब चाहे जो भी दुनिया के हाजी हो, अगर आम पत्थरों को वो चूमने लगे तो दुनिया देखेगी तो कहेगी कि ये मजनू हो गया, पागल हो गया, दीवाना हो गया, है नहीं? मगर उसी हाजी साहब से पूछिए, जब जाते हैं हज के लिए तो खाने काबा की दीवार से लगा हुआ एक पत्थर है जिसे ये बोसा दिया करते हैं, मगर दुनिया देखती है मगर पागलों मजनू का खिताब नहीं दिया करती, बल्कि उसे बाई से बरकत चूमा करते हैं। और जितने हुज्जाजे किराम जाते हैं तो इस नीयत से चूमते हैं कि उस पत्थर के अंदर खासियत है, अल्लाह ने ये हिकमत उसमें रखी है कि जो भी चूमता है उसके गुनाहे सगायर वो पत्थर अपने अंदर जज्ब कर लिया करता है। और मैं आपको बताऊं, यही खलीफे दोएम है हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब हजरे अस्वद को बोसा दे रहे थे तो इन्होंने बरजस्ता ये ऐलान किया था कि ऐ हजरे अस्वद, मैं जानता हूं कि तू जन्नती पत्थर है, मगर जन्नती होने की बुनियाद पे तुझे नहीं बोसा दे रहा हूँ, नहीं चूम रहा हूँ, बल्कि इस बुनियाद पे चूम रहा हूँ कि तू बोसा गाहे मुस्तफा है। मुस्तफा जाने रहमत ने तुझे चूम कर इस काबिल बना दिया कि आज मैं भी चूम रहा हूँ और क़यामत की सुबह तक जितने हुज्जाजे किराम आते रहेंगे तुझे बोसा देते रहेंगे। हज़रात, निस्बत से शय मुमताज हो जाया करती है। आखिरी बात, एक और आखिरी बात बताऊं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हुस्नो खूबसूरती दुनिया में मशहूर है। बाजारे मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने की बात चली तो जहां उनको खरीदने के लिए रोसाए ज़माना जा रहे थे, बादशाह वक्त जा रहे थे, अपने वक्त के मालदार और सरमायादार जा रहे थे, वहीं जाने वालों में एक नहीफो नातवा, कमजोर सी, मरियल सी, लागर सी बूढ़ी औरत अपने कांधे पे छोटी सी पोटली उठाए दौड़ी भागी चली जा रही थी। लोगों ने देखा और पूछा, है बूढ़ी माँ कहाँ जा रही? तो लोगों ने वो बूढ़ी माँ ने जवाब दिया, तुझे पता नहीं कि बाजारे मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम की बोली बोली जा रही है, मैं उन्हें खरीदने जा रही हूँ, मैं उन्हें खरीदने जा रही हूँ। लोगों ने कहा कि उनको खरीदने के लिए तो बड़े बड़े मालदार जा रहे हैं, सरमायादार जा रहे हैं, अपने वक्त के ताजदार जा रहे हैं, तुम्हारी क्या वक़्त और हैसियत वहां होगी? तो बूढ़ी माँ ने बहुत प्यारा जवाब दिया था मुसलमानों के, उन्होंने जवाब दिया था कि सुनो, अरे ये ठीक है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को मैं खरीद नहीं सकती, मगर कल बरोसे क़यामत जहां यूसुफ अलैहिस्सलाम के खरीदारों में बादशाह वक्त का नाम आएगा
रोसाए जमाना का नाम आएगा, मालदारों का नाम आएगा, सरमायादारों का नाम आएगा, वहीं मुझ गरीब का भी नाम आ जाएगा। यही मेरे लिए काफी और वाफी हो जाएगा। ये किस्से लतीफ अभी ना तमाम है। जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़े बाब था। तूफाने नूह लाने से चश्म फायदा, दो अश्क ही बहुत हैं अगर कुछ असर करें। यही है आरज़ू तालीमे कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। हम अलैना